वेलकम सारे व्यूवर्स का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो रहेगा मिथुन राशि के या मिथुन लगन के, राशि के नहीं, मिथुन लगन के दिसंबर 2025 के प्रेडिक्शन के ऊपर। ऑलरेडी हम दो वीडियो बना चुके हैं, जो कि मेष राशि का और वृषभ राशि का है। वो आप देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दी है। तो ये मिथुन राशि का रहेगा। अगर मिथुन लगन है आपका, तो ये दिसंबर 2025 का ये मंथली प्रेडिक्शन का वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बुध से, जो कि स्वयं मिथुन राशि में पहले घर के स्वामी है और उसी के साथ चौथे घर के भी स्वामी है, क्योंकि पहले घर में मिथुन राशि आती है और चौथे घर में कन्या राशि आती है। तो अगर हम देखें तो दिसंबर जब शुरू हो जाएगा 1 दिसंबर से, तो ऑलरेडी मरक्यूरी यानी बुध का गोचर 23 नवंबर से ही ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि छठे छठे घर में रहेगा। और फिर ये 29 दिसंबर, मतलब दिसंबर के एंड में ये अपने सातवें राशि में गोचर करेंगे। वैसे तो जब भी वैसे तो अभी जो बुध है, वो जो छठे घर में अभी गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे ये एवरेज रिजल्ट दे सकते हैं। मतलब ऐसे कोई बड़े बहुत अच्छे या बहुत बुरे भी नहीं देंगे, एवरेज रिजल्ट देंगे। और जो भी आपका काम है वो एक स्लो प्रोसेस में चलता रहेगा, तो ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर आपको बुध का लगन है, मिथुन लगन है, और बुध की ये चल रही है, दशा अंतर चलता चल रही है, तो आप समझिए कि इस टाइम पे आपकी जो भी काम रहेगा वो एक स्लो और स्टेडी में होता रहेगा। जैसा हो रहा है वैसे एवरेज रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद जब ये सातवें घर में, जब इनका 29 दिसंबर, 29 दिसंबर को जब ये अपना राशि परिवर्तन करके सातवें घर में आएंगे, तब हो सकता है थोड़ा माइंड क्लूलेस हो, कि आप कुछ सोच रहे हो लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो एक क्लूलेस माइंड थिंकिंग आपको, मतलब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो लेकिन उसका आउटकम नहीं आ रहा है, कुछ भी विदाउट आउटकम। यहाँ ये एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने की, कि 29 दिसंबर से फिर आगे जाके जनवरी में भी ये रहेगा कि जब भी ये आपकी जो लगन है, लगन के स्वामी जो सातवें घर में कर रहे हैं, गोचर कर रहे, तो वहां पे हो सकता है अगर आपका कोई राइटिंग रिलेटेड या टाइपिंग रिलेटेड वर्क हो, तो वहां पे वो क्रिएट कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है। मतलब आप लोगों को कुछ चीजें बताने की कोशिश करोगे लेकिन उनका कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। ये होगा क्योंकि बुध वाणी के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन ये दिसंबर के एंड 29 दिसंबर से आपको दिखना पड़ेगा कि आप लोगों को चीजें समझा सको, ना कि आप कुछ बोल रहे हो और वो कुछ अलग समझे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये तब भी होगा जब बुध का गोचर 29 दिसंबर से अपने सातवें घर में रहेगा। ये पीरियड वैसे तो जो भी स्टूडेंट है उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब ये सातवें में गोचर रहेगा, तो उनको हो सकता है कि उनका मन पढ़ाई में ना लगे, या किसी का राइटिंग या टाइपिंग रिलेटेड, पीसी के ऊपर हम लोग सारे जन तो टाइपिंग ही करते हैं, तो उसमें भी कुछ मिस्टेक या वर्कलोड ज्यादा होने से हम गलतियां कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए जिनमें मिथुन लग्न है और बुध का गोचर चल रहा है। तो ये बुध का प्रेडिक्शन है। अभी हम अगले जाएंगे। देखिए, दूसरे ही घर के जो स्वामी है वो आते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा का वापस है कि जिस दिन चंद्रमा का एफ्लिक्शन हो रहा है, मतलब जिस दिन चंद्रमा खुद एफ्लिक्ट हो रहे हैं शनि और केतु द्वारा, तो ये वो डेट है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10, 11, 20, 21 और 27। उसमें 20 और 21 को ये शनिदेव के साथ रहेंगे, तो ये थोड़ी मैलिफिक डेट रहेगी। यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है और मिथुन लग्न है, तो यहाँ पे आपको एक इनकम बहुत ज्यादा, आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। मतलब जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो ये चीज होगी। उसके ऊपर आपको ध्यान रहना है। आपकी फैमिली मेंबर के हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। फिर वो भी एक खर्चा आ सकता है, अगर कोई फैमिली मेंबर की हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ गई। इस डेट के ऊपर किसी के साथ हार्श स्पीच मत कीजिए, वो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम में डाल दे। मतलब ये जो डेट्स है, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10, 11, 20, 21, 27, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा राहु और केतु द्वारा एफ्लिक्टेड हो रहा है, तो उसके वजह से, क्योंकि वो दूसरे घर का स्वामी है, वाणी का भी स्वामी आ रहा है दूसरे घर का, तो उससे आप किसी से झगड़े में झगड़ा या हार्श करना, तो सामने वाला आपको गलत समझ सकता है और उससे फिर आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान आप रखिए। फिर हम जाएंगे अगले में, तीसरे घर के स्वामी जो कि सूर्य होते हैं। सूर्य मिथुन राशि के लिए तीसरे घर के स्वामी हो रहे हैं, और वो ऑलरेडी छठे घर से अपना गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। और आगे जाके फिर 16 दिसंबर को वो अपना राशि परिवर्तन करके सातवें घर में धनु राशि में जाएंगे। यहाँ पे छठे घर में तो सूर्य की अगर दशा है मिथुन,
लग्न है और सूर्य की दशा अंतर्दशा आपको है, तो यहाँ पे छठे घर में तो सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे आपके सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ओवरऑल वर्क में ये पीरियड कोई ज्यादा सक्सेस देने वाला नहीं रहेगा, तो इसमें कोई बड़ा काम करने का टाल सकते हैं। अगर आपकी सूर्य की दशा है तो कोई बड़ा सक्सेस इस टाइम पे आपको नहीं मिल सकता सूर्य की दशा में, और मिथुन लग्न है तो। और यहाँ पे थोड़ा माइंड भी अपना आपका रेस्टलेस रहेगा, मतलब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे लेकिन सामने उसका आउटपुट नहीं आएगा, और आप थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग भी करना शुरू होगा। तो उसके लिए एक है कि बस ये पीरियड को होने दो, जैसे ही 16 दिसंबर में आएगा तब आपको फेवरेबल आएगा, क्योंकि 16 दिसंबर में सप्तम राशि में जब सप्तम घर में जब भी सूर्य आएंगे, तो फिर आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, नया काम मिल सकता है, बिजनेस है तो बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है, फैमिली से सपोर्ट मिल सकता है, सीनियर से रिस्पेक्ट मिल सकता है, काम रिलेटेड आपका ट्रैवल भी हो सकता है। लेकिन ये 16 दिसंबर से होगा। उसके पहले थोड़ा सा शांत रहिए। उसके पहले क्योंकि छठे घर का गोचर सूर्य का आपके लिए अच्छा नहीं है, तो सूर्य की दशा में इन चीजों को अवॉइड कीजिए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दिए, उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जन्म के शनिदेव कमजोर होने चाहिए, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि जा रही है सूर्य के ऊपर। अगर शनिदेव कमजोर है तो उसकी दशम दृष्टि का उतना ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के शनिदेव काफी मजबूत बैठे हुए हैं, तो फिर उनकी दशम दृष्टि में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स में वो बहुत हद तक कमी कर देंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम जाएंगे शुक्र के ऊपर। शुक्र मिथुन राशि में पंचम भाव के भी स्वामी है और 12वें घर के भी स्वामी है। एक अच्छा घर है पंचम भाव, और एक 12वें घर के भी स्वामी है। शुक्र का भी अगर हम गोचर देखें तो वो भी 26 नवंबर से छठे घर में उनका गोचर चल रहा है, और आगे जाके वो 20 दिसंबर को सातवें घर में गोचर करेंगे। जब भी शुक्र अभी जो छठे घर में उनका गोचर चल रहा है, और आपकी अगर मिथुन लग्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लग्न से किया गया प्रेडिक्शन है ना कि राशि से। तो मिथुन लग्न है और शुक्र की दशा आ रही है, तो इस टाइम के आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जिनके लिए सिर्फ एक ही चीज है फेवरेबल। अगर आपकी कोई नेटल चार्ट है, मतलब जन्म कुंडली के कोई प्लैनेट्स इस शुक्र को देख रहे हैं, जैसे कि गुरु हो सकता है, या लग्नेश लगन का स्वामी ये भी हो सकता है, मरकुरी या बुध भी हो सकता है। तो वहां पे आपको लाइफ पार्टनर या आपके मैरिज पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल सकता है, तो वो चीज आपको फेवरेबल रहेगी। फिर शुक्र का जब सातवें घर में आएंगे तो फिर ये अच्छा टाइम आपके लिए शुरू हो जाएगा। वहां पे शादीशुदा जिंदगी के लिए ये अच्छा टाइम है। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो सकती है, या शादी के रिलेटेड घर में बात चल रही है तो वो शादी की डील सक्सेसफुल हो सकती है। और बहुत सारे जॉब और बिजनेस से आपको गुड सोर्स ऑफ इनकम भी मिल सकती है। ये तब होगा जब आपकी शुक्र की दशा है और मिथुन लग्न है। अभी हम अगले ग्रह के ऊपर जाएंगे जो कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यहाँ पे छठे घर के भी स्वामी है और 11वें घर के भी स्वामी है। देखिए मिथुन लग्न के लिए छठे और 11वें के हो गए। मंगल ऑलरेडी छठे घर में ही चल रहे 27 अक्टूबर से, लेकिन वो अस्त है सूर्य द्वारा, क्योंकि सूर्य के 12 डिग्री से भी कम जब भी कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है, तो सूर्य से ही अस्त है। और फिर ये 60 दिसंबर को अपना सातवें घर में जाएंगे, धनु राशि में अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। यहाँ पे एक ही चीज है कि अगर सूर्य ही आपका आपका एफ्लिक्टेड है आपके बर्थ चार्ट से, तो यहाँ पे आपको छठे घर में जो मंगल के नेगेटिव रिजल्ट्स, मंगल की दशा में अगर आपकी चल रही है तो नेगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे रहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी के साथ बहुत बड़े झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स में जाना, बहुत सारी चीजें आपके मन के विरुद्ध होगी। बहुत बड़े खर्चे आएंगे जहाँ पे इनकम कम लेकिन उससे ज्यादा खर्चे निकल के आएंगे। जॉब लॉस जाने की भी डर रहेगा, और लॉस इन बिजनेस भी रहेगा। तो ये उन लोगों को बहुत ध्यान में रखना है जिनका मिथुन लग्न है, और अगर उनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तो अभी जो छठे घर का जो मंगल का गोचर चल रहा है वो आपके लिए सही नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि मंगल सातवें घर में आए। तो जैसे ये 7 दिसंबर, ज्यादा नहीं है, 5-6 दिन का समय, जब ये सातवें घर में आएंगे तो आपको जो सूर्य के रिलेटेड जो पॉजिटिव रिजल्ट हमने बताए हैं, सूर्य को रिलेटेड जो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि बिजनेस में ग्रोथ होना, जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हो तो जॉब चेंज हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। ये सारे चीज हो जाएगी जब मंगल सातवें घर में आएंगे। एक ही चीज है वहां पे, वापस मैं बोलूंगा, आपके जन्म कुंडली के शनिदेव कमजोर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो शनिदेव आपके जन्म कुंडली के कमजोर नहीं है तो उनकी दशम दृष्टि मंगल को पीड़ा देगी, और फिर जो मंगल के सातवें घर में जो अच्छे परिणाम आने हैं वो परिणाम शायद उतने अच्छे ना आए।
तो इसके बाद हम जाएंगे अगले ग्रह के ऊपर, जो कि है बृहस्पति गुरु ग्रह। जो कि यहाँ पे अगर हम एक चीज को देखें, तो यहाँ पे गुरु, देखिए अभी हम अगले ग्रह के ऊपर आ रहे हैं, जो कि है गुरु बृहस्पति। गुरु यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी है और दशम भाव के, मतलब दो केंद्र भाव के स्वामी होते हैं मिथुन लग्न के लिए। और जैसे कि आप जानते हो कि गुरु अभी अपने उच्च राशि में वक्री चल रहे हैं दूसरे घर में, और फिर वो 5 दिसंबर को लगन में आ जाएंगे वक्री अवस्था में। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है कि जिनकी भी अगर मिथुन लगन है, और वहां पे अगर मिथुन लग्न में अगर गुरु की ही दशा चल रही है, तो ये एक चीज बहुत है कि आपको एक पीसफुल माइंड यहाँ पे मिलेगा। जो लोग बच्चों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे उनको उस रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर दशा आपकी गुरु की चल रही है और मिथुन लग्न है, तो बच्चों और ऑलरेडी अगर बच्चों है, तो बच्चों से रिलेटेड भी ये टाइम बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों से खुशी मिल सकती है, यहाँ पे आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, आपके फैमिली और फ्रेंड से हेल्प मिल सकती है। किसी धार्मिक जगह पे आपकी विजिट हो सकती है, रिलीजियस प्लेस, तीर्थ यात्रा पे आप जा सकते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन या पूजा हो सकती है, जिसके कारण गेट टुगेदर होके एक पॉजिटिव एटमोसफियर आपके घर में रहेगा। जो भी लोग मैरिज रिलेटेड है, वहां पे उनको शादी हो सकती है, या मैरिज के डील्स उनकी सक्सेसफुल होके शादी की बात आगे जाएगी, वो हो सकता है। स्टूडेंट है तो उनके लिए ये टाइम अच्छा है। ओवरऑल आपकी हेल्थ भी इस दौरान बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स है गुरु के। उसके बाद हम लोग जाएंगे शनिदेव। देखिए शनिदेव यहाँ पे अष्टमेश भी है और नवमेश भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अष्टमेश भी है, और उसके साथ नवम भाव के भी स्वामी शनिदेव बनते हैं, और अभी उनका गोचर दशम भाव में मीन राशि में चल रहा है। और देखिए मीन राशि में अगर आपको इसकी ही दशा चल रही है, मतलब शनिदेव की दशा है, मिथुन लग्न है और शनिदेव की दशा अंतर्दशा है, तो मीन राशि का गोचर तो शनिदेव का आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए शनिदेव यहाँ पे अभी वक्री है, लेकिन वक्री से अभी वो मार्गी जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक नाम मिल सकता है, आप जो चीज कर रहे हो काम, उसमें आपका नाम हो सकता है। जॉब प्रमोशन सक्सेसफुल, आपका कोई प्रोजेक्ट है बिजनेस या जॉब रिलेटेड, उस वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो के उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। आपको अगर बिजनेस है, तो बिजनेस में आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। आपका पॉसिबल है कि इस दौरान आपको फॉरेन ट्रैवल भी मिले इन 2.5 सालों में। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो उसमें आपका फेवरेबल वर्डिक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको हायर पोजीशन के लोगों के साथ आपका नेटवर्क रहेगा, या मिलना जुलना उठना बैठना रहेगा, जो आप से आपके पोजीशन से हायर है प्रोफेशनली, वैसा हो सकता है। और अगर आप इसी दौरान अगर शेयर मार्केट रिलेटेड आपका काम है, तो उसमें भी ये शनिदेव का गोचर दशम भाव में आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन दशा शनिदेव की होनी चाहिए, दशा या अंतर्दशा। उसके बाद हम जाएंगे राहु और केतु के ऊपर। देखिए राहु वैसे तो नवम भाव में अभी गोचर है उनका कुंभ राशि में, और केतु का आपका तीसरे घर में गोचर चल रहा है। यहाँ पे नवम भाव का राहु और उसकी अगर दशा चल रही है, तो फिर ये उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि नवम भाव में कुंभ राशि में मिथुन लग्न के लिए उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। ये मिक्स दे सकते हैं, या थोड़े नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी राहु का गोचर अभी आज से उनके खुद के नक्षत्र शतभिषा में हो गया है। तो अगर कोई राहु, अगर कोई भी ग्रह नवम भाव के ऊपर है और उसके ऊपर से अगर राहु का गोचर चल रहा है, तो ये पीरियड शायद राहु के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसका उपाय के लिए मैं बोलूंगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। अगर जिनके नवम भाव में अगर कोई ग्रह है और आप देख रहे हो कि उसके ऊपर से अभी राहु का गोचर चल रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम आप जरूर कीजिए। वो राहु के जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जिनकी भी अगर दशा अंतर्दशा राहु की चल रही है, तो क्योंकि नवम भाव से गोचर मिथुन लगन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन केतु का गोचर वही अगर तीसरे घर में चल रहा है सिंह राशि में, वो उतना अच्छा है, मतलब वो राहु उतना नेगेटिव नहीं है। भले बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन नॉर्मल टू अच्छा है, पॉजिटिव है। अगर केतु वहां पे कोई योग बना रहे हो, तो वो भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो ये पूरा था हमारे जेमिनी का। अगले हम लोग इसमें मिलेंगे कर्क लगन के गोचर में के लिए हम लोग मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।